हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं, एक नए विचार के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक जो है ऑब्जर्वेशन ही है। ऑब्जर्वेशन पार्ट 3 है ना। 2 पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो आज का जो बचा हुआ है उसको आज जो है हम ख़त्म कर लेंगे ऑब्जर्वेशन को। तो पहले ही हमने क्या पढ़ लिया है, तो हमने जो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं हम पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में जो है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया है। और टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन का ही ये थोड़ा सा भाग पार्ट 3 में, इसमें भी जो है हम टाइप्स ही देखेंगे ऑब्जर्वेशन के। तो देखते हैं। तो अब जो है ये है सिंपल और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन है ये, साधारण या अनियंत्रित ऑब्जर्वेशन, जो 3 प्रकार का होता है: पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। तो इन तीनों को नंबरवारी से देख लेते हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आ गया सहभागी अवलोकन। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कहीं किसी भी समूह में जा करके हमें सहभाग करना है, ग्रुप में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है ना। इसीलिए इसको जो है हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं, यानी कि उस समूह में जा करके रहना है और फिर जो है हमें अपने शोध से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करना है। आइए देखते हैं। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता बिना अपना रहस्य एवं उद्देश्य प्रकट किए समूह का सदस्य बनकर समूह के वास्तविक व्यवहार का अवलोकन करता है। तो सबसे जो इसमें मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि अपना उद्देश्य नहीं बताया जाता कि हम किस लिए आए हैं, और उस समूह में जाकर के हम अपना उद्देश्य बिना बताए, अगर हम उनको बता दें कि हम जो है तुम्हारे समूह का रिसर्च करने आए हैं या शोध करने आए हैं, तो उनका जो बिहेव है ना वो फिर चेंज हो जाएगा। फिर जिस उद्देश्य से हम लोग गए हुए हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होगा और हमें जो है सही सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी। वो अपना बिहेव बदल लेंगे। फिर हम जो भी कुछ उनसे पूछना चाहेंगे तो वो फिर जो है हमें जो सही बात है उस बात पे जो है हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। फिर हम जो है फिर अलग जो है हमारी जो स्टडी है वो फिर जो है कहीं और भटक जाएगी फिर, ठीक है ना। तो इसकी विशेषता ये है कि अपना उद्देश्य जो है इसमें नहीं बताया जाता। परंतु समाजशास्त्री तथा मानव शास्त्री को सहभागी अवलोकनकर्ता होने के लिए समूह की सभी क्रियाओं में अन्य व्यक्तियों की तरह भाग लेना अनिवार्य नहीं। लेकिन उनकी जो है ऐसा नहीं है कि अगर हम कहीं पे समूह में सहभाग कर रहे हैं तो उनकी सारी की सारी क्रियाओं में ही भाग लेना है, ठीक है ना। तो बहुत सारी क्रियाओं को हम छोड़ भी सकते हैं, ये इन्होंने बताया है। वह किसी ऐसी भूमिका के रूप में समूह के सदस्यों में घुल मिल सकता है कि उसकी उपस्थिति उनके वास्तविक व्यवहार को प्रभावित ना करे। तो इतना ही मिलना जुलना है कि बस जो उनका मेन काम, जो लोग अपने जो डेली रूटीन का जो उनका वर्क है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए तुम्हारे वहाँ होने से, ठीक है ना। अगर हम किसी समूह में जा रहे हैं, ठीक है, हम किसी समूह के जो है सदस्य बन गए, हम सहभागी अवलोकन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर हम वहाँ पे हैं तो वो जो है हमें देख के अपना काम करना छोड़ दें, ठीक है ना। बस इतना ही उनसे पार्टिसिपेट करना है कि बस उनको ऐसा ना लगे कि हाँ हम जो है कोई जो है उनके कार्यों में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अवलोकनकर्ता के लिए अवलोकनकर्ता एक इतिहासकार बनकर जो है उनके सामने रह सकता है, उपस्थिति को वास्तविक व्यवहार पर, ठीक है ना। तो यानी कि इतिहासकार के रूप में उनके सामने जा सकता है, यानी कि अपनी पहचान छुपानी है ना, तो अपनी पहचान छुपाने के बाद में तुम बताओगे क्या? अगर वो पूछेंगे भाई तुम कौन हो, तो क्या बताना है कि भाई हम इतिहासकार हो सकते हैं, है ना, हम जो है संगीतकार भी या फिर कवि बन सकते हैं। तो हम इनमें से कोई सा भी या और भी कोई जो तुम्हारे दिमाग में आए वो जो है तुम ये सब चीज़ें बता सकते हो कि हम जो है इस प्रकार से यहाँ पे अपना काम करने के लिए आए। ये उद्देश्य बिना बताए है, ठीक है ना, अपना उद्देश्य नहीं बताना है। इत्यादि के रूप में अपना परिचय देकर समूह के व्यक्तियों का विश्वास प्राप्त कर सकता है। सामाजिक मानवशास्त्र में अनेक विद्वानों जैसे नेल्स एंडरसन, मेलिनोवस्की और रेमन फिर्थ ने जो है सहभागी अवलोकन किया था, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सहभागी अवलोकन से संबंधित 2 विद्वान, 1 विद्वानों के नाम बताओ, तो जो है आप इसमें आराम से बता सकते हो। इसमें एक महत्वपूर्ण नाम और है प्रोफेसर BR चौहान साहब का। तो उन्होंने भी जो है सहभागी अवलोकन किया था राजस्थान में रह करके, राणावत्तु की सादड़ी नामक जगह पर जो है उन्होंने
काम किया, और आ राजस्थान विलेज नामक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो ये भी है एक नाम, इसमें नहीं आया है। और अब जो है हम देखते हैं असहभागी अवलोकन क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, इसमें सहभाग नहीं करना है। उसमें तो हमें जो है समूह के सदस्यों के बीच में गए, उनसे घुल मिल गए, ठीक है, उनके साथ रह रहे हैं, इसमें जो है इस तरह की कोई बात नहीं करनी। असहभागी अवलोकन भी अनियंत्रित अवलोकन का ही एक प्रकार है, जो कि सहभागी अवलोकन के बिल्कुल विपरीत है, उसके एकदम अलग है। उसमें तो समूह में जाकर के रहना है हमें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें उससे अलग रहना है। इसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता समूह में उपस्थित रहते हुए भी समूह के जीवन में भाग लिए बिना एक तटस्थ दर्शक के रूप में अवलोकन करता है। ठीक है ना, वह जो देखता है या सुनता है उसे साथ साथ लिखता रहता है या बाद में लिख लेता है। ठीक है, लिखना तो उसमें भी होता है, लेकिन इसमें जो है वो साथ साथ भी लिख सकता है या बाद में भी लिख सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा समस्या की कोई बात है नहीं, परंतु उसकी स्थिति एक मौन दर्शक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो वो काम कर रहे हैं ना, उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना है। ठीक है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करना है ना, एक बस मौन दर्शक के रूप में तटस्थ अवलोकन, मौन दर्शक तथा तटस्थ अवलोकनकर्ता की होती है। जो तुम्हारी जो भूमिका है, जो स्थिति है तुम्हारी, एकदम बिल्कुल साइलेंट मोड पर रह करके अपना काम करना है। वास्तव में असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन के अनेक दोष समाप्त हो जाते हैं। अनेक परिस्थितियों में असहभागी अवलोकन ही वास्तविक व्यवहार के अध्ययन में सहायक होता है, ऐसा मानना है। उदाहरण के लिए रंगमंच, विवाहोत्सव, मेले, त्योहारों में अनुसंधानकर्ता की उपस्थिति इनकी वास्तविकता को प्रभावित नहीं करती। अब जैसे कि हमें किसी मेले का अध्ययन करना है, ठीक है, तो मेले में हम जो है नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की हैसियत से चले जाएंगे और वहाँ पे जाकर के अपने उद्देश्यों को हल करने। ऐसा नहीं कि अगर हमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना होता किसी मेले का, तो क्या करना पड़ता, वहीं पे जो है एक दुकान करते, है ना, वहीं पे एक दुकान लगा लेते, फिर जो है हम उस जो भी हमें अपनी स्टडी के अंतर्गत करना है, फिर जो है हम वो पूरे के पूरे मेले को अध्ययन करते, आराम से वहाँ पे रहते, वहाँ के लोगों की एक्टिविटी को जो है ऑब्जर्व करते। ठीक है, तो ये तो पार्टिसिपेंट हो जाता है। अब जो है हम मेले में जा करके घूम फिर करके काम कर सकते हैं। विवाह उत्सव में जा करके विवाह से संबंधित कोई अध्ययन करना है तो जो है विवाह में जाएंगे, वहां पे जा करके अपना अध्ययन करके हम अपना आ जाएंगे। विवाह से संबंधित जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उनका अध्ययन करना पड़ता है, तो जो है हम किसी भी शादी विवाह में जाकर के ये काम कर सकते हैं। अगला है अर्ध सहभागी अवलोकन। ठीक है ना, इसमें जो है दोनों जो पार्टिसिपेंट है और नॉन पार्टिसिपेंट है, सहभागी या असहभागी, इसमें दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी कि व्यक्ति सहभाग कर भी सकता है, व्यक्ति सहभाग नहीं भी कर सकता, यानी कि बीच का माध्यम अपनाया है, इसमें आराम से हो जाता है। व्यवहारिक जीवन में सहभागिता अथवा असहभागिता संभव नहीं है, इसलिए गुडे एवं हार्ट ने इन दोनों प्रविधियों को समन्वित रूप एवं मध्यवर्ती मार्ग के अनुसरण करने पर बल दिया है, जिसे अर्ध सहभागी अवलोकन कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि जब बीच का माध्यम हमने अपना लिया तो उसको जो है अर्ध सहभागी अवलोकन कर दिया। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के दैनिक जीवन में भी भाग लेता है और अनेक विशेष परिस्थितियों में वह तटस्थ दर्शक बन जाता है। चाहे तो वो भाग लेके अध्ययन कर ले या चाहे वो साइलेंट मोड में रह करके अध्ययन कर ले, कोई दिक्कत वाली बात, इसमें दोनों की दोनों चीजें हम अपना सकते हैं जो भी अच्छी लगे, या दोनों के माध्यम से हमें मेन काम करना है कि हमें जो है अपने तथ्यों को इकट्ठा करना है, कायदे से साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो है हम अर्ध सहभागी अवलोकन को भी अपना सकते हैं। यह प्रविधि अधिक व्यवहारिक एवं सरल मानी जाती है। गुड एवं हार्ट का कहना है कि व्यक्ति के लिए सहभागी या असहभागी में से किसी एक रूप में पूर्णता धारण करने की अपेक्षा इन दोनों कार्यों के साथ साथ पूर्ति करना ही अधिक सुगम होता है। ठीक है ना, अनुसंधानकर्ता के लिए सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की भूमिका निभाना अपने उद्देश्य को छिपाने से सरल है। ठीक है ना, अगर हम अर्ध सहभागी अवलोकन करते हैं तो हमें किसी प्रकार की अपनी हमारी जो मेन इमेज है, जो हम मेन काम करने गए हैं, उसको छुपाने की आवश्यकता ही नहीं है, हम बता सकते हैं उनको सामने। ठीक है, अगर हम सहभागी अवलोकन करते हैं तो अपनी पहचान हमें छुपा के रखनी पड़ती है। इस प्रकार के अवलोकन में यद्यपि सहभागी एवं असहभागी अवलोकन के दोष समाप्त हो जाते हैं,
जब दोनों की विशेषताएं एक ही में पाई जाएंगी तो उनके दोष समाप्त हो जाएंगे। फिर भी दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। मर्टन, व्हाइट, रिप्ले तथा लिंड इत्यादि विद्वानों ने अन्य अर्ध सहभागी अवलोकन को श्रेष्ठ एवं व्यवहारिक प्रविधि माना है तथा कुछ अध्ययनों में इसका प्रयोग भी किया है। तो इन विद्वानों ने जो है अर्ध सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया है। अब आया है सामूहिक अवलोकन, ठीक है ना। ये व्यक्तिगत अवलोकन, अनियंत्रित, नियंत्रित, अनियंत्रित की सीमाओं को दूर करने के लिए आजकल सामाजिक अनुसंधानों में सामूहिक अवलोकन पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है, ठीक है ना। इसका प्रयोग अधिक होने लगा है क्योंकि अगर हमें कोई वाइड एरिया को कवर करना है, बहुत बृहद स्तर पर हमें कोई शोध का कार्य करना है, तो एक अकेला व्यक्ति जो है उस कार्य को करने में थोड़ा सा कठिन हो जाएगी उसके लिए। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक समूह का निर्माण कर लेते हैं और उस अध्ययन के लिए हम पूरे के पूरे समूह को भेज देते हैं। फिर जो है उसमें एरिया डिवाइड करके समूह जो है अपने अपने एरिया में जा करके समूह के सदस्य और उसको जो है फिर इस काम को आराम से कर लेते हैं। इस प्रकार के अवलोकन में अवलोकनकर्ता का एक दल में समूह, दल बड़े पैमाने पर सामाजिक घटनाओं का अवलोकन करता है। अमेरिका तथा इंग्लैंड में सामूहिक अवलोकन प्रविधि को अधिक मान्यता मिल पाई है, ठीक है। तो जैसे कि अमेरिका हुआ और इंग्लैंड हुआ, यहाँ पर जो है ये सामूहिक अवलोकन को जो है अधिक मान्यता प्राप्त हुई है, ठीक है ना। सिन पाओ यांग के अनुसार सामूहिक अवलोकन नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रित एवं मध्यवर्ती रूप है, ठीक है ना, जिसमें अवलोकनकर्ता का एक दल मिलकर घटना के बारे में सामग्री एकत्रित करता है और बाद में सब मिलकर एक मत से उस पर विचार विमर्श करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ग्रुप ऑब्जर्वेशन था। तो आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।